अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंजर अब्बास खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू बी फ्रैंक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे NA87 यानी कि खुशाब वन में कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहां पे अपना कौन सा कैंडिडेट उतारने जा रहा है। कल भी हमने एक बात की थी कि उधर किस किस का मुकाबला है। आज हम बात करेंगे कि नून लीग की टिकट पर कौन सा उम्मीदवार फेवरेट है। जाहिर सी बात है, नून लीग की हवा चल रही है, नविश्ता दीवार उम्मीदवार पढ़ते हुए नून लीग की तरफ जाना चाह रहे हैं कि शायद उनकी ही गवर्नमेंट आए 2024 के इलेक्शन के बाद। तो अगर हम NA87 खुशाब का जो हल्का है, जिसे पहले NA69 2008 से 2002 और 2013 के इलेक्शन में कहा जाता रहा है, फिर NA93 2018 के इलेक्शन में कहा जाता रहा है। इससे पहले ये सरगोदा और खुशाब का एक मर्ज आपके पास था, एक हल्का था। 2002 के बाद ये एक अलग से एक खुशाब वन के नाम से पहचाना गया था। अगर हम बात करें कि इधर नून लीग की टिकट पर कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे, तो उनमें से दो लोग हैं। एक हैं सुमेरा मलिक अवान और दूसरी है जो दूसरी शख्सियत हैं वो मलिक शाकिर बशीर अवान है। अगर हम बात करें सुमेरा मलिक अवान की, तो जो खुशाब वन से पिछले तकरीबन 20 साल से इस हल्का से इलेक्शन लड़ रही है। अगर बात करें मुस्लिम लीग नून के हवाले से, तो सुमेरा मलिक ने 2 इलेक्शन, बल्कि अगर आप बात करें, हाँ 2 इलेक्शन 2013 और 18 का मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़े थे। 2008 में उन्होंने मुस्लिम लीग क्वाफ की इलेक्शन पर क्वाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। अब भी वो फेवरेट इस वजह से हैं कि वो 2 बार यहाँ से MNA बन चुकी है। अगर हम बात करें 2024 के इलेक्शन की, तो वो उसमें कुछ इस हिसाब से भी उनका मुकाबला किया जा रहा है दूसरे कैंडिडेट के साथ टिकट के हवाले से कि उनका जो बहुत सारा मेजर पोर्शन था, यानी कि तहसील कैदाबाद के जो इलाके थे, वो अब दूसरे हल्के में शामिल हो गए। और इस हल्के में तहसील खुशाब की जो 2 बड़े सिटीज़ हैं, जोराबाद और साथ में खुशाब हैं, वो इस हल्के में शामिल कर दिया गया। अगर हम बात करें मलिक शाकिर बशीर अवान की, तो मलिक शाकिर बशीर अवान के जो वालिद थे, उन्होंने 1993 और 1990 का इलेक्शन जो था वो यहाँ से लड़ा था, इसी हल्का से, लेकिन वो हार गए थे मलिक नईम अवान से और बड़े मार्जिन से हारे थे। फिर उन्होंने ये हल्का छोड़ दिया था और थल वाले हल्के की तरफ चले गए थे। अब सिचुएशन ये है कि जहाँ पे मलिक शाकिर बशीर अवान का ग्रुप है या वोटर है, वो ज़्यादातर इधर है, क्या नाम है, खुशाब और जोराबाद में, जो कि इसी हल्के में शामिल कर दिया गया। और दूसरा उनका जो घर है वो यहाँ पे है, वादी सून के इलाके में है, पैल पधराड़ में है। वहाँ पे भी उनका 30-32 हज़ार वोट है। इसका सबूत ये है कि उनके अंकल जो है मलिक जवेद इकबाल अवान, उनके बेटे मलिक अजहर अली अवान 2018 के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार के तौर के ऊपर खड़े हुए थे। तो उन्होंने तकरीबन 32,000 खुद वोट लिए थे जवेद इकबाल ने, लेकिन वो अब पीपल पार्टी की तरफ चले गए। लेकिन एक है ये अंदाज़ा कि 32,000 वोट भी हैं उनके पास। दूसरी तरफ ये एक जो MP का फैक्टर है कि जो PP81 में जो आसिफ भा हैं, वो भी मलिक शाकिर बशीर अवान को सपोर्ट कर रहे हैं, सुमेरा मलिक ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये जो 2 फैक्टर हैं, ये इशारा दे रहे हैं कि मलिक शाकिर बशीर अवान भी काफ़ी फेवरेट हैं NA87 पर मुस्लिम लीग नून की टिकट के लिए। लेकिन बैकग्राउंड अगर देखा जाए, पॉलिटिक्स देखी जाए, कैबिनेट में पॉलिटिक्स देखी जाए, या जो बड़े नाम देखे जाएँ, तो वो सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं मलिक जो सुमेरा मलिक अवान है उसको। देखते हैं अब टिकट किसको मिलता है, लेकिन टिकट बहुत असरअंदाज होगा। जिसको भी मिलेगा वो तकरीबन फेवरेट होगा और वो ही उमर असलम से मुकाबला कर पाएगा। अगर ये दोनों उम्मीदवार मैदान में आते हैं तो उमर असलम अवान के जीतने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे, चाहे वो आज़ाद ही क्यों ना हो। लेकिन अगर वो PTI पे आते हैं तो कभी इम्कानात हैं कि उमर असलम अवान ही जीते। स्टे विद अस। अल्लाह।